8वां क्वेश्चन, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। देखो समबाहु क्या है, दो समबाहु त्रिभुज बोला है तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उनके कोणों और उनके क्या होता है, उनके भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, वो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो की है कि डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी का क्षेत्रफल का अनुपात है, कहकर पूछ रहे हैं हमें। ठीक है, तो हल करते हैं इसे। तो क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी पहले बनाते हैं, पहले यहाँ बना लेते हैं। चलो, त्रिभुज ए बी सी, इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ये बी सी का मध्य बिंदु डी है बोला है, तो मध्य बिंदु यानी ये यहाँ मान लेते हैं, मध्य बिंदु यानी बीच। ठीक है, ये हमारा डी बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात है, पूछा है बी डी ई। तो बी डी ई कैसे बनेगा, देखो बी डी ई इधर तो नहीं बनेगा क्योंकि, ठीक है देखो, त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात है, पूछा है। तो बी डी ई कैसे बनेगा, बी डी ई यानी इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु लेते हैं और इसको ऐसे करते हैं, बी डी ई ऐसे बनेगा, ये बी डी ई। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। देखो अब त्रिभुज क्या बन गया हमारा, त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई। ठीक है, और दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है करके बोल दिया है। तो डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु है, जिस त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात है, पूछा है। ठीक है, तो देखो दो समबाहु त्रिभुज है, पहले से बोल दिया है, तो क्या होगा, इनके कोण और इनके भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, जैसे ए सी का किसके बराबर होगा, ई डी के, और बी डी किसके बराबर होगा, डी सी के। ठीक है, पहले से हमें पता है, तो इसका अनुपात निकालना है डायरेक्ट, तो हल करते हैं इसे। देखो त्रिभुज एबीसी का पहले निकालते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना, तो एरिया करके हल करते हैं इसे। देखो एरिया त्रिभुज ए बी सी, उनका अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज बी डी ई लिख लेते हैं, एरिया त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, और जानते हो अब ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो क्या होगा, समरूप भी होगा। समरूप होता है तो क्या होता है, उनके दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कैसे लिखेंगे इसे, तो ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ई डी। ठीक है, ये ए बी का संगत भुजा, बड़ा त्रिभुज देखो ए बी सी और छोटा त्रिभुज देखो बी ई डी, तो ए बी का संगत भुजा क्या बनेगा, ए बी। तो लिखते हैं ए बी बटे ई बी, लिख सकते हैं ई बी। ठीक है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, हमें पता है। और अब इसको लिखते हैं बी सी, बी सी बटे इसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, बी डी, इनका भी वर्ग। ठीक है, और इसको लिखते हैं ए सी, और इसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, ई डी वर्ग। ये होता है, हम जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ये बी डी वाले में देखो, ये बी डी और बी सी का संगत भुजा क्या है, बी डी। तो इसको देखो यहाँ से यहाँ तक इसका मान बी डी है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी तो बी डी है, क्योंकि मध्य बिंदु है, तो ये दो भागों में बढ़ गया है बराबर। ठीक है, बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक का बी डी इसका मान है, यहाँ से यहाँ तक का मान भी तो बी डी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टू बी डी लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में भी हल किए थे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें देखो बी डी वाला है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बी सी है ना पूरा पूरा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का भी बी डी है, यहाँ से यहाँ तक का भी बी डी है, तो इसको क्या करेंगे, टू बी डी लिख सकते हैं, टू बी डी। ठीक है, इसका वर्ग, क्योंकि देखो इसमें लिखा है ना, और नीचे में भी बी डी है, इतना। ठीक है, इतना समझ गए, पूरे का वर्ग है। ठीक है, इतना हो गया।
तीनों क्या है, तीनों भुजाओं का अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर है। तो इसको हल कर रहे हैं। इसमें देखो ए बी डी और ए बी डी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में 2 बचा है और नीचे में कुछ नहीं यानी 1 बचा है। और वर्ग ऊपर में तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। और यही क्या हमारा आंसर है। अनुपात पूछा था तो 4:1 क्या है हमारा, ये तीसरा वाले में है। तो यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए कैसे हल करना है वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन में क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुजों में 9 क्षेत्रफल ए आर मतलब एरिया ए बी सी बराबर है 16 ए आर ब्रैकेट में पी क्यू आर है, तो ए बी बटे पी क्यू का मान क्या होगा पूछा है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल में इतना इतना दे दिया है। ठीक है, और ए बी बटे पी क्यू का मान क्या होगा कर कर पूछा है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। पहले से बोल दिया है समरूप है। ठीक है, पहले से बोल दिया है दो समरूप त्रिभुज में। ठीक है, तो समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है, जानते हो। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसे हल करते हैं। ठीक है, 9 ए बी सी बराबर है 16 ए आर पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, ए आर एरिया ए बी सी। ठीक है, और इस पार के भी ए आर, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दे, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए आर पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर तो बराबर इस तरफ क्या बचा था 16 बचा था पहले से, और 9 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, इतना आ गया। ठीक है, समझ गया क्या, क्षेत्रफल ए बी सी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर क्या है 16/9। ठीक है, इसमें पहले दे दिया है तो इसको ऐसे निकाले हैं हमने। ठीक है, तो अब हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको इस तरफ हल करते हैं। चलो, तो जानते हैं इस तरफ अब लिखते हैं, चूंकि ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर पी क्यू आर क्या होता है, उनके वर्ग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, ये पहले दे दिया है तो ए बी बटे पी क्यू और इसका वर्ग। ठीक है, तो हमें इसका मान पता है ना। ठीक है, इसका मान पता है, देखो 16/9, तो इसका मान को रख कर हल कर देते हैं। तो इसके जगह क्या लिखेंगे 16/9 और इस तरफ ए बी बटे पी क्यू और इसका वर्ग। ठीक है, तो वर्ग को इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, जानते हो। तो 16/9 हो जाएगा, इस तरफ ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। तो जानते हो 16 का वर्ग कितना होता है 4 और 9 का वर्ग कितना होता है 3। तो ए बी बटे पी क्यू कितना हो गया, तो अनुपात पूछेगा, तो अनुपात पूछेगा तो कैसे करेंगे, इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, बराबर करके इस तरफ लिख लेना, क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, अनुपात पूछा था तो 4:3 किसका है, देखो ये फर्स्ट वाला। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है।